तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है इसको हम लोग संतुलित करेंगे, जिसमें है अपने पास Mg प्लस HCl और फिर इसके साथ साथ है MgCl2 और फिर इसके साथ साथ है हाइड्रोजन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नियम क्या बताए हुए थे कि हम लोगों को सबसे पहले धातु को संतुलित करना है, सेकंड नंबर पे किसको संतुलित करना है, अधातु को, और थर्ड नंबर पे किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन को, और फोर्थ नंबर पे किसको संतुलित करना है, फोर्थ नंबर पे किसको संतुलित करना है, हाइड्रोजन को। इसको संतुलित करना है हाइड्रोजन को। यानी कि जैसा भी हमारे पास इक्वेशन मिले उस इक्वेशन में फर्स्ट नंबर धातु का करना है संतुलन, सेकंड नंबर पे अधातु का, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन का, और फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन का। ये हमारी ट्रिक थी, कल के क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, और हम आपको बताए थे कि धातु के अंत में क्या आता है, अम आता है, और अधातु के अंत में न चाहे इन आता है। तो अब अगर हम देखें मैग्नीशियम अंत में अम आ रहा है मतलब धातु है, तो धातु है तो पहले इसका काम करना है। हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन इन आ रहा है अधातु है, तो पहले हमें ध्यान दीजिए हाइड्रोजन का काम सबसे लास्ट में करना होता है, यानी कि अधातु का काम करना है सेकंड नंबर पर, तो हम इसका काम करेंगे, और हाइड्रोजन का काम थर्ड नंबर पे करेंगे। और इसको जब हम संतुलित करेंगे तो उस क्रम में हमको करना क्या होता है, जो सेंटेंस है उसको हम, जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम उसी प्रकार लिखेंगे, Mg प्लस HCl एरो, और यहाँ पर क्या बनेगा MgCl2 और फिर प्लस का H2। चलिए संतुलित करते हैं। संतुलित करने का तरीका हम क्या बताए थे, हमारे पास अणु और जो परमाणु होंगे या फिर परमाणुओं की संख्या होगी उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तब उस प्रकार हमें समझ में आएगा कि हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन है वो किस प्रकार बैलेंस होगा। आते हैं एक नंबर में, क्या हमारा एक नंबर मैग्नीशियम चेक करना है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, एक है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितने हैं, एक है। तो इसे संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमारा संतुलित है, ये हमारा क्या है, संतुलित है। अब बच गया हमारे पास क्या, अब बच गया सेकंड नंबर पे क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, एक, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, दो, और यहाँ पर असंतुलित है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ पर कितना है, दो है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें एक और दो का एलसीएम कितना होता है, दो, यानी कि दोनों तरफ हमें दो करना होगा। तो दो कैसे होगा, तो यहाँ पर दो तो है ही, लेकिन हमें इधर दो बनाने के लिए यहाँ पर दो नहीं लगा देंगे, दो को लगाएंगे हम यहाँ पर। और हम आपको बताए थे कि उस क्रम में हम इसे पोस्ट में लिखते हैं, क्योंकि हम इसमें चेंजिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया Mg प्लस 2 इंटू HCl और एरो, ये बन गया MgCl2 और फिर प्लस का H2। अब हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ आपका जो तत्व है, जो भी दोनों तरफ हमारे पास अणु परमाणु है वो सेम है कि नहीं है। जैसे मैग्नीशियम, जैसे हमारे पास ये है क्लोरीन, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम, जैसे हमारे पास है क्लोरीन, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन। आते हैं देखते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, इसमें भी एक है। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, दो में एक से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, दो। इधर भी हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, दो। बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर गुणा करेंगे दो में एक से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो। दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल जो है इसमें मैंने दिखाई थी, तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, जैसे कि नेक्स्ट सवाल है Fe प्लस H2, यहाँ पर हम लिखेंगे Fe प्लस H2O, और ये बना रहा है Fe3O4। ये क्या बना रहा है, Fe3O4 और प्लस का H2। ध्यान देंगे इधर, ये कैसे संतुलित करेंगे हम लोग, देख लो। नहीं आवता ना, एकदम तो नहीं सब घुमा दे। अब देखिए इधर क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा कि Fe जो है, यहाँ पर हमारे पास फेरम, Fe लोहा होता है, फेरम मतलब लोहा। तो फेरम में अंत में अम आ रहा है मतलब धातु है। पहले हमारा किसका काम करना होगा, Fe का। सेकंड नंबर पर क्या होगा हमारा, H2 और O है। तो H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन का काम होगा, फिर किसका काम होगा, हाइड्रोजन का। चूंकि इसमें अधातु, अब हमारे पास जो अधातु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर और कोई अधातु नहीं है, तो इसलिए हमें सेकंड नंबर पर काम करना होगा ऑक्सीजन का, और थर्ड नंबर पे काम करना होगा हमें किसका, हाइड्रोजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज था उसको हम वैसे ही लिख देंगे, Fe प्लस
H2O और एरो Fe3O4 और कुछ बीच में जगह जरूर छोड़ेंगे क्योंकि हमें चेंज करना होता है। यहाँ पर फेरम कितने हैं? 1। यहाँ पर फेरम कितना है? 3। सबसे पहले हम लोहे का काम करेंगे ना Fe का, तो यहाँ पर फेरम कितने हैं? 1 और यहाँ पर कितना है? 3। तो इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर हम 3 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास हो गया यह 3Fe और फिर प्लस का H2O और फिर एरो Fe3O4 और फिर प्लस का H2। अब हमारे पास क्या हुआ कि फेरम तो है हमारा संतुलित हो गया Fe3, इधर भी यहाँ पर 3 गो Fe है और यहाँ पर भी Fe कितना है? 3 है। 2 नंबर पे किसका काम करना है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो इसमें कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पर 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो 1 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम कोष्ट देके यहाँ पर हम 4 से क्या कर देंगे? गुना। तो ऑक्सीजन क्या 4 से गुना करेंगे तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखेंगे फिर, अब इसको इस इक्वेशन को एक बार फिर लिखेंगे और फिर ये बना 4H2O और एरो Fe3O4 और फिर प्लस का क्या बना? H2। अब ध्यान देंगे इसमें ध्यान हमें ये देना है कि अब फिर से चेक करना है Fe कितना है? 3। इधर भी Fe कितना है? 3। सेकंड पे ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 4 में 1 से गुना होगा 4। ऑक्सीजन 4 हो गए और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब बच गया कौन लास्ट में? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर देखें तो हाइड्रोजन 4 कितना है? 8 और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हमें इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? 4 से गुना करना होगा ताकि 4 2 जा 8 हो जाए। अब फिर लास्ट में हम इसको चेक कर लेंगे। FeH और फिर है O, ठीक है? FeH और O सब में चेक करेंगे। इधर Fe 3 है, इधर आपको H कितना है? 4 दूनी के 8 है और O कितना है? 4 एकम 4 है। Fe कितना है? इधर 3 है और इधर O कितने हैं? 4 है और 4 दूना का 8 क्या है? हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ बराबर हो गए, अतः हमारा ये जो समीकरण हो गया संतुलित। क्लियर? तो जिसको नहीं आ रहा है वो देख के समझ ले, जिसको आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझ में? चलिए एक और इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो यानी कि इसको मिटा दें हम, इसको पूरा मिटा दिए ना, थोड़ा ही सूख जाएगा। नहीं सूखेगा। कागज देखिए उधर निकालिए, उधर से कागज ना। ठीक है रहने दीजिए, हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो क्या है? इसमें नहीं पॉज की कोई जरूरत नहीं, वो बाद में एडिट कर देते हैं। 17 GB खाली कर दिए पूछिए 17 GB खाली बचा था। 17 GB वो जल्दी भरेगा नहीं। 600 MB के वीडियो कोई बात नहीं। देखिए तीसरा नंबर है हमारे पास KClO3। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान पोटेशियम क्लोराइड बनाया गया है और इसके साथ साथ हमारा क्या बना हुआ है? O2 बना है। अब हमें संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहला ट्रिक, पहले धातु खोजना है, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। हमारे पास के मतलब पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? धातु। 1 नंबर धातु का काम करना है। दूसरे नंबर में अधातु के रूप में हमारे पास क्या है? क्लोरीन। तो दूसरे नंबर पर क्लोरीन को करना है, ये 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को तीसरे नंबर पे संतुलित करना है। लाइन से आएंगे हम लोग। पहले हम लिख देंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे के का के लिखेंगे और Cl का Cl लिखेंगे, O3 का O3 लिखेंगे और एरो यहाँ पर KCl और फिर प्लस O2। और अगर हम गौर से देखें यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम कितना है? 1 है। इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है? क्लोरीन। यहाँ पर भी क्या है? क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1। दोनों तरफ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बच गया हमारे पास क्या? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 और यहाँ पर कितना है?
और 3 और 2 यानी कि दोनों का एलसीएम कितना हुआ 6, यानी कि हमें इसको इस ऑक्सीजन को बनाना पड़ेगा 6 और इस ऑक्सीजन को भी बनाना पड़ेगा 6। तो बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पर अब 6 बनाने के लिए हम 2 से यहाँ पर गुना कर दें, इधर कर दें, इधर होगा, ठीक है, ध्यान देंगे, हम 2 से गुना करेंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर गुना किए और फिर तो इधर भी हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, ताकि ये भी हमारा कितना हो जाए 6 हो जाए, और ये हमारा बीच में था प्लस, ये हमारा बीच में था कितना प्लस। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन तो हमारे 3 2 6 हो गया, और ऑक्सीजन 3 2 6, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही होगा कि 2KClO3 एरो यहाँ पर बना KCl और प्लस 3O2 में, गौर से देखिएगा। तो अब फिर से चेक करने पर पोटेशियम कितना हो गया 1 2 हो गया, और इधर पोटेशियम 1 है, क्लोरीन कितने हो गए 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से गुना करना होगा, तो हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, और इस प्रकार जैसे हम गुना करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2KClO3 एरो, यहाँ पर 2K, इसको हटा देंगे, 2KCl प्लस 3O2। आइए चेक करते हैं। अब बार बार ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम कितना है 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है 2 1 जा 2 है। हमारे पास ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है। अतः हमारा ये जो समीकरण है ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब एक लास्ट समीकरण है जिसको हम लोग संतुलित करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, हम करवा दे रहे हैं, 2-4 इक्वेशन हम दे देंगे गूगल की हेल्प से, उसको अभी संतुलित कीजिए। संतुलित करने वाला उतना नहीं आएगा इसमें, जानते हैं सीबीएसई वाले में ज्यादा पूछता है, आप लोगों में 1 से 2 पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सीबीएसई वाला जानकारी चाहिए ना। हाँ, सीबीएसई वाला अगर आप देखे होंगे ना पेपर, देखे हैं कि नहीं देखे, सीबीएसई वाला देखिएगा, उसमें 20 गो ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों में तो बहुत इजी है कि 80 गो ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको 40 गो मारना है। इन लोगों में इसमें 20 गो ऑब्जेक्टिव है, अब बाकी सब शॉर्ट लॉन्ग सब शॉर्ट लॉन्ग आता है। चलिए देखते हैं। 2 नंबर के 10 गो, 3 नंबर के 5 गो, 5 नंबर के 5 गो। हाँ, बहुत हेवी है आप लोग का सिलेबस, हम देखे उस दिन पेपर लेके आया था एक लड़का, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो आप दोनों बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा, अनु दोनों बोर्ड से आप एग्जाम दीजिएगा। हाँ, तो केवल सीबीएसई, तो फिर हिंदी मीडियम काहे पढ़ रहे हैं? अरे एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन करवा, एडमिशन का सीबीएसई से होने के बाद करवा दी, खाली 10 क्लास के एग्जाम दे हो जाने के बाद। नहीं, ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम हमारे पास धातु है, आ रहा है, तो पहला नंबर काम इसका करना है। दूसरा नंबर क्या है, SO4। आप गौर कीजिएगा, SO4 को पहले देखना होता है कि जो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद कहीं S अलग और O अलग तो नहीं हो गया, तो देखेंगे तो यहाँ पर अलग नहीं हुआ, यहाँ पर भी SO4 को हम अलग नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम मानेंगे, एक साथ मानेंगे इसको, इसका काम हम 2 नंबर पे करेंगे SO4 का, और 3 नंबर पे हम किसका काम करेंगे, हाइड्रोजन का, क्योंकि लास्ट में हाइड्रोजन का काम करना होता है। अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को पूरा करने के लिए हम Al का Al ही लिख देंगे, और H2SO4 वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर एरो और Al का Al लिखेंगे, और यहाँ पर SO4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे H2। वाई को थोड़ा सा उधर फ्लिप कीजिए, ठीक है, कराने दीजिए। अब देखेंगे अगर गौर से हम, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितना है 1 है, हमें कोई एतराज नहीं है, यहाँ पर ये ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे किसका काम करना है, SO4 का। SO4 यहाँ पर कितने हैं 3, और यहाँ पर SO4 कितना है, नलायक आदमी 1। अगर इस टोटल को हम घेर दें तो कितना बना, 1 ही बना ना, तो हमें इस 1 को क्या करना होगा 3, तभी तो यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर 3 करना है ना जी। तो इस 3 को करने के लिए हम यहाँ पर 3 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर घेरते हुए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट में 3 लगाएंगे, और जैसे हम 3 लगाएंगे तो हमारा SO4 कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे हम, अगर गौर से देखें तो एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है 1, एल्यूमिनियम यहाँ भी है 1, कोई दिक्कत नहीं।
SO4 कितने हो गए? 3। इधर भी SO4 कितने हो गए? 3। बारी किसकी रह गई? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 जा 6। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 6। यानी कि हमें इसको भी 6 बनाना है और इसको भी क्या बनाना है? 6। तो यहाँ पर तो 3 2 जा 6 है ही, और यहाँ पर हमें 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक बार तो हम वैसे ही लिख देंगे 3H2SO4, ठीक है, और फिर एरो यहाँ पर AlSO4 3, और यहाँ पर हमें H2 के साथ हमें लगाना होता है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 3 लगा के देंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा सारा तत्व बराबर हो जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे हाइड्रोजन, जैसे SO4, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि S को अलग और O को अलग लेके देखें तो भी आपका बराबर आएगा। देखिए कैसे, Al हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 जा 6 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? कहाँ है हाइड्रोजन? 3 2 जा 6 है। सल्फर कितने हैं? तो यहाँ पर 1 रख दो, तो 3 1 जा कितना हो गया? 3। और यहाँ पर सल्फर कितने होंगे? 3 में 1 से गुना होगा, यहाँ पर 3 में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 में 3 से गुना करेंगे कितना है? 12। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 में 3 से गुना कीजिए, कितना है? अतः हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आपको समीकरण संतुलित करने आ गए। और अभी हम कुछ सवाल प्रोवाइड करा देंगे, उसको आप बनाइए।